जय श्री गणेश। नमस्कार। मैं आचार्य संजय द्विवेदी। मेरे समस्त प्रबुद्ध दर्शकों का मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज मैं कलयुग के राजा राहु के राशि परिवर्तन प्रभाव को लेकर आपके सम्मुख उपस्थित हूं। 9 ग्रहों में सर्वाधिक बलवान, सर्वाधिक सामर्थ्यवान ग्रह राहु अपनी राशि का परिवर्तन करने जा रहे हैं। 18 मई को शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं, जहां पर ये 1.5 वर्ष के लिए गोचर करेंगे। प्रिय दर्शकों, राहु छाया ग्रह है। ये जिस राशि में जाते हैं उस राशि के स्वामी के गुणों को ये अडॉप्ट कर लेते हैं। जिस भाव में जाते हैं उस भाव के प्रभाव को बढ़ा देते हैं। जिन ग्रहों से इनका संबंध बनता है उन ग्रहों के गुणों को लेकर ये अपना संपूर्ण प्रभाव प्रदान करते हैं। राहु एकमात्र ऐसे ग्रह हैं जो क्षण भर में रंक से राजा बना सकते हैं और राजा से रंक भी बना सकते हैं। राहु ऐसे ग्रह हैं जो छप्पर फाड़ के देते हैं, चाहे वो धन हो, सुख हो, संपदा हो, ऐश्वर्य हो, वैभव हो, तनाव हो, कष्ट हो, समस्याएं हो, सभी के सभी भरपूर देते हैं। तो राहु यदि प्रसन्न है, अच्छी अवस्था में है, तो निश्चित रूप से आपके लिए अत्यंत लाभदायी होगा। यदि कहीं पर कष्टकारक है तो उनका उपाय करके लाभ लिया जा सकता है, कष्टों को कम किया जा सकता है। अब चूंकि राहु क्रूर है, राहु छद्म है, राहु भ्रम है, राहु धूम्र है, राहु विष है, इसी प्रकार से राहु ज्ञानवान भी, ज्ञानी भी है। इनको ये पता है किस प्रकार से अपना काम निकालना है, किन स्थितियों से बाहर निकलना, समस्याओं का निदान कैसे मिलेगा। राहु षड्यंत्र भी करते हैं, राहु कूटनीति भी देते हैं, राहु राजनीति भी देते हैं, राहु आपको कला क्षेत्र का संपूर्ण ज्ञान भी देते हैं, अभिनय देते हैं। तो यदि कुंडली में एक अच्छी अवस्था में राहु का गोचर है तो निश्चित रूप से ये जान लीजिए कि आपको राहु महाबलवान बनाने जा रहे हैं। अब शनिदेव की राशि में राहु का गोचर होगा, जो शनिदेव मित्रवत भाव में राहु के साथ होते हैं। राहु शनि के गुणों को ग्रहण करने वाले हैं। शनिदेव जो न्यायाधीश हैं, कर्म प्रधान देव हैं, तो राहु में भी इस प्रकार का गुण यहां पर निश्चित रूप से आने वाला है। यदि इस पूरे समय में आप न्यायोचित रहते हैं, अपने ज्ञान का सही उपयोग करते हैं, अन्याय नहीं करते, अपने कर्म क्षेत्र में पूर्ण निष्ठा के साथ कार्य करते हैं, तो निश्चित रूप से राहु का यह समय आपके लिए अत्यंत प्रभावी होने वाला है, लाभदायक होने वाला है। आज मैं सिंह राशि के लिए राहु के इस राशि परिवर्तन का किस प्रकार का प्रभाव प्राप्त होगा, किन भाव में वृद्धि होगी, इस 1.5 वर्ष के गोचर काल में राहु आपको कितना क्या देने वाले हैं, अथवा कहीं पर कोई समस्या या अवरोध है तो उसका क्या निराकरण है, संपूर्ण विश्लेषण मैं पूर्ण तर्क के साथ करने जा रहा हूं। प्रिय दर्शकों, इस राशिफल को आप अपने लग्न तथा राशि दोनों के अनुसार देख सकते हैं। अब सिंह राशि सूर्यदेव की राशि, जहां पर राहु का अति शत्रु का भाव है, मित्र की राशि में होकर ये एक अच्छा प्रभाव देने वाले हैं, परंतु शत्रु के लिए ये उतना अच्छा प्रभाव कभी नहीं देते। महा कष्टकारी योग बनाते हैं। अब यहां पर सूर्यदेव की सिंह राशि के लिए सप्तम भाव में गोचर है, केंद्र का भाव है, जहां पर ये मित्र की राशि में होकर बलवान भी होंगे। लग्न पर इनका प्रभाव होगा, लाभ पर इनका प्रभाव होगा, पराक्रम पर इनका प्रभाव होगा। इस समय में ये आपको परिश्रमी तो निश्चित रूप से बनाएंगे, आपका परिश्रम बहुत अच्छा कर देंगे। जब आप परिश्रमी होते हैं तो बहुत सारी समस्याएं कम हो जाती हैं, क्योंकि यहां पर आप अपना संपूर्ण प्रयास करते हैं। अब शनिदेव की स्थिति यहां पर अष्टम भाव में है, और शनिदेव जिसकी राशि में है, गुरुदेव बृहस्पति की राशि है, गुरुदेव का गोचर लाभ भाव में होगा, जो कहीं ना कहीं से आपकी स्थितियों को बैलेंस करने वाला है। आप परिश्रमी होंगे, लोगों का सहयोग मिल जाएगा। जहां पर भी आप फंसेंगे, जहां पर भी कोई बड़ी समस्या आएगी, उसका कहीं ना कहीं से हल अवश्य निकलेगा, क्योंकि लग्न पर राहु का प्रभाव है, जो आपको बहुत बुद्धिमान बनाते हैं, आपके ब्रेन को इतना शार्प कर देते हैं कि आप समस्याओं का हल खोज लेते हैं, कठिन से कठिन समस्या का हल निकल आता है। यद्यपि यहां पर द्वंद्व बहुत रहेगा, तनाव बहुत रहेगा, समस्याएं उलझने बहुत रहेंगी, भ्रामक स्थितियां बहुत रहेंगी, आपको समझ नहीं आएगा कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। परंतु यदि आप विचार करेंगे, शांत चित्त होकर अपने बुद्धि बल का संपूर्ण उपयोग करेंगे, धैर्य के साथ कोई कार्य करेंगे, तो समस्याओं का हल
निश्चित निकलेगा। यहाँ पर आपके मन का विचलन होगा, डिविएशन 100% होगा। यहाँ पर तनाव आपका बढ़ेगा, प्रत्येक कार्यों में विघ्न आएगा, प्रत्येक कार्यों में डिले होगा, समस्याएं आएंगी, परंतु सभी में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सुधार होते हुए आप आगे बढ़ते चले जाए। जब इतनी सारी समस्याएं आती हैं, जब इतना सारा कष्ट का कारण बनता है, तो लाभ की मात्रा में कमी अवश्य आती है। तो इस समय में आपके लाभ की मात्रा में कुछ कमी अवश्य आएगी, परंतु यहाँ पर गुरुदेव का भी प्रभाव होगा, जिसके कारण लाभ की निरंतरता बनी रहेगी। कहीं ना कहीं से आपके लिए धन का लाभ होता रहेगा, आपके कार्यक्षेत्र से आपको नियमित रूप से धन का आगमन होता रहेगा, लोगों का सहयोग प्राप्त होता रहेगा। तो इस प्रकार से आप अपने कार्यक्षेत्र में निरंतर लाभ लेते रहें। परंतु जो आपका एक्सपेक्टेड है, जो आपको लगता है मुझे इतना लाभ चाहिए, तो पहले की अपेक्षा जितना आप पहले लाभ ले रहे उससे कम लाभ यहाँ पर प्राप्त हो सकता है। यहाँ पर कुछ स्वास्थ्य समस्याएं भी आपके साथ रह सकती हैं, जिसके कारण भी कुछ समस्या होगी। व्यापारिक स्तर में कहीं ना कहीं धन फंसने की संभावना अधिक होती है, कहीं लोगों का असहयोग प्राप्त हो जाता है, कहीं लोगों से धोखे की संभावना बढ़ जाती है, धोखे मिल जाते हैं, तो हानि की संभावना यहाँ पर बढ़ जाती है। इसी प्रकार से यहाँ पर आपका क्रोध भी बढ़ेगा। अब सूर्यदेव की राशि सिंह राशि, यहाँ पर पहले से डोमिनेटिंग नेचर होता है, अब वहां पर राहु का प्रभाव आ जाएगा, तो बहुत कुछ ऐसी चीजें होती जो आपको स्वयं नहीं पता होती कि मैं ऐसा कैसे कर रहा हूं। आपके प्रकृति के विपरीत आचरण आप कभी कभी कर लेते हैं। तो क्रोध की अधिकता से, एग्रेशन से, तनाव से कुछ ऐसे काम भी आप कर लेते हैं जो आपके लिए हितकारी नहीं होंगे, जिससे आपका लाभ प्रभावित होगा। इसी प्रकार से जीवन साथी के साथ सामंजस्य में समस्या, जीवन साथी के साथ तनाव, जीवन साथी के साथ क्लेश तथा साझेदारी में टूटने की संभावना, साझेदारी में भ्रम की संभावना, साझेदारी में धोखे की संभावना निश्चित रूप से होती है। तो लाभ आपका कम हो जाएगा। राहु का ये गोचर आपके सप्तम भाव में है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जल्दीबाजी में कोई कार्य ना करें, वाहन सावधानी से चलाएं, बिना विचारे कोई कार्य ना करें, धैर्य के साथ निर्णय लें, किसी पर भी पूर्ण विश्वास, जो आपके परिवार के अतिरिक्त जितना भी व्यक्ति है जिनको आप नहीं जानते हैं, नए लोगों के साथ विशेष रूप से अंधविश्वास नहीं करें, अच्छे लोगों का साथ करें, धर्म के मार्ग पर चलें। यहाँ पर आप धर्म के मार्ग से भी कुछ विरत हो सकते हैं, पूजा पाठ से भी आप दूरी बना सकते हैं। तो ये सारी संभावनाएं यहाँ पर होती हैं, जिसके कारण भी बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। आपका रूटीन वर्क नहीं हो पाता, काम पेंडिंग हो जाते हैं, जिसके कारण भी समस्याएं बढ़ जाती हैं। शासन प्रशासन का उतना सहयोग नहीं मिलता। यदि सरकारी नौकरी में है तो कहीं ना कहीं कोई समस्या यहाँ पर सरकार की ओर से कानूनी समस्या का भी योग बन सकता है। तो इस समय में आपको बहुत सजग, बहुत सावधान रहकर अपने कार्य क्षेत्र में पूर्ण निष्ठा के साथ कार्य करना चाहिए, अन्याय नहीं करना चाहिए, पूर्ण रूप से प्रयास करना चाहिए तथा धैर्य के साथ इस समय को आपको निकालना चाहिए। इस पूरे समय में आपको सूर्यदेव को जल देना चाहिए। ओम घृणी सूर्याय नमः का 27 बार जप अवश्य करें। इसी प्रकार से गणपति जी की आराधना करें। ओम गंग गणपतये नमः का 1 माला का नित्य जप करें। शंकरनाशन गणेशोत्तम का नित्य पाठ करें। 100% आपकी समस्याएं भी कम होंगी, लाभ भी होगा, कष्टों का भी समापन होगा, रास्ते निकलेंगे जहाँ पर आप अपने सफलता के मार्ग पर चल सकते हैं। तो ऐसा करके इसका लाभ लें। धन्यवाद, नमस्कार।